गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को अकाउंट के तहत हम कुछ चर्चा दे रहे हैं वीडियो में, जिसको आप ध्यान से देखे हैं। मैथ्स के तहत आपको स्टैटिक्स में भी कुछ चैप्टर हम दिए हैं। आज मैथ्स में जो टॉपिक बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ छात्रों का फोन आया था कि सर इस चैप्टर को क्लियर कर दें। गुड, तो ये चैप्टर बताने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसा कि परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय, गुड, और कॉम्बिनेशन को कहते हैं हिंदी में हम क्या कहते हैं? संचय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रमचय मतलब जो भी सीरीज होते हैं उसको हम सीरीज वाइज में क्रमानुसार जो शो करते हैं तो हमारा वो परमुटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन जो होता है संचय, उसी नंबर को एक जगह कलेक्ट करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। गुड, तो इसके संदर्भ में इसका डिफिनेशन दिया गया है, ध्यान सुनेंगे। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made by taking some or all of a number of given thing is called permutation। क्या है वो? परमुटेशन है। कहने मतलब है दी गई वस्तु में से कुछ या सभी प्रकार की वस्तुओं को जितने बार संभव हो सके जब उसको हम क्रम में लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? परमुटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा 3 नंबर है, ए, बी और सी। गुड, अब इसको हम ए बी सी, सी ए सी, सी बी और बी ए। गुड, तो ये जो हम क्रम में लिख रहे हैं जितने बार संभव हो सके, ये जो हम तीनों नंबर लिख रहे हैं तो कितने बार लिखे? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बार में जब इसको हम सीरीज तैयार कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परमुटेशन कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जितने प्रकार की वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं को हम जितने बार संभव सके जब उसको हम क्रम में अरेंज करेंगे तो वो अरेंज करना ही हमारा क्या होता है? परमुटेशन कहलाता है। परमुटेशन जो होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देखेंगे, वो होता है NPR। गुड, NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है हम बताएंगे सर। डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। हम आपको बता रहे हैं परमुटेशन। तो NPR में गौर करेंगे, n जो होता है वो नंबर होता है। n क्या होता है? नंबर होता है। r जो होता है वो हमारा क्या होता है सर? रेंज होता है। गुड, और p आप जानते हैं, p को हम परमुटेशन बोलते हैं। गुड, और इसमें एक वर्ड है फैक्टोरियल। गुड, फैक्टोरियल को चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, n लिखे। गुड, तो फैक्टोरियल मीन्स होता है कि मान लीजिए हमारा 5 का फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल मतलब होता है कि ये अगर टूटेगा तो 5 4 3 2 1 का मतलब फैक्टोरियल का एंडिंग तभी होगा जब वो 1 तक आएगा, लास्ट डिजिट। तो जैसे हमारा 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, 6 फैक्टोरियल तो 6 4 3 2 1, मतलब फैक्टोरियल जो होता है वो एंडिंग पॉइंट होता है। वो क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है। गुड, अब इसके एग्जांपल बता रहे हैं, ध्यान देखेंगे। इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसको ध्यान देखेंगे। मान लीजिए हमारा रहेगा n का मान दिया 5, गुड, और r का मान दिया 3। हमको निकालना है NPR। तो आपको पता है कि NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड, तो जहां n का मान 5 है, ये p और ये 3 है। गुड, तो आपको पता है कि n का मान 5 है, उनका 5 का फैक्टोरियल
n का मान 5, r का मान 3 फैक्टोरियल। अब ये 5 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में जो बड़ा मान है उसको तब तक तोड़ेंगे जब तक नीचे वाले के मान के बराबर नहीं आ जाए। तो 5 को तोड़ते हैं तो हमारा होता है 5 4 3 2। गुड। डिवाइड बाय ये 2 का फैक्टर अपने स्टॉप रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 60। कितना हो जाएगा हमारा 60। अगला एग्जांपल देखिए, ध्यान देखिएगा जो बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2। गुड। ये क्वेश्चन है 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला के तहत तुम जान रहे हैं 2n जो है n का मान है pr, ये 100 आप लीजिएगा npr। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड। ये 100 आप लीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी होता है n फैक्टोरियल डिवाइड माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड। अब n का मान आपको पता है कि 2n है, यहां लिखेंगे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड इक्वल टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। गुड। अब गौर कीजिए यहां पे 2n बड़ा है क्योंकि माइनस छोटा है, तो हमारा 2n जो है वो तब तक तोड़ेंगे जब तक हमारा 2n माइनस 3 नहीं आए। गुड। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 2n कॉमन लिए, 2n माइनस 1 क्योंकि 3 है, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहां अपनी जगह दिया है 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। गौर करेंगे ये कट गया हमारा n और n भी कट गया, हमारा 2 से कटेगा तो ये 50 बचेगा। गुड। अब जो हमारा निकलेगा मान, ध्यान से देखेंगे, हमारे यहां मान बचा है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इक्वल टू 50 इंटू n माइनस 1। गौर करेंगे ये 2n माइनस 1 अपनी जगह होगा, यहाँ पे 2 हमारा मैच कर रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा n माइनस 1, ये 50 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 कट गया, 2 से काट दिए तो 25 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 इक्वल टू 25, देन 2n 25 प्लस 1 2n 26, n का मान कितना हो गया 30। गुड। तो ये हमारा फैक्टोरियल तोड़ने का रूल है। अभी और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है np4 इक्वल टू 12 इंटू np2। यहां हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल 12 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइड माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। गुड। अब करना क्या है, यहां गौर कीजिएगा, ये n फैक्टोरियल हमारा जो है कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल। गुड। ये अपनी जगह रहेगा 4 फैक्टोरियल, यहां लिखेंगे 12 इंटू n कॉमन लेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2। गुड। फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कट गया, हमारा n और n कट गया, n माइनस 1 भी कट गया, तो हमारा बचा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 12। अब 12 का एल्स ऐसा लेना है कि हमारा n का मान इक्विवेलेंट हो, तो लेंगे 4 3 12 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 4 इंटू 3, तो n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो n का मान कितना होगा 6, n माइनस 3 इक्वल टू 3, तो n का मान कितना होगा 6। गौर कीजिए कि दोनों में n का मान कितना है हमारा 6 ही।
दोनों में n का मान हमारा कितना है? 6 है। गुड। कुछ और क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 20PR = 6840। गुड। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ये 6840 का एलसीएम लेंगे। तो जब 6840 का एलसीएम लेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से 60, 24 से 80, 22 से इसको 90 से जोड़े तो कितना बनेगा? 18 से, और फिर 18 से जोड़े कितना बनेगा? 1 बार। अब क्या करेंगे, देखेंगे 20PR = 20 × 19 × 18। गुड। यहाँ लिखेंगे 20PR, यहाँ लिखेंगे 20P3, 20P कट गया, R का कितना गया? 3। गुड। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो तो एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेंगे। अगर 18 जो निकला, अगर 17 से कट जाता तो काट देते हैं, लेकिन कट नहीं रहा है तो क्या किए, 18 से इसको काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है m + n P2 = 90। गुड। और एक क्वेश्चन है m - n P2 = 30। गुड। हमको निकालना है m और n का मान। गुड। तो इसमें यूज करेंगे NPR। तो आपको पता है NPR फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल माइनस m r का फैक्टोरियल। अब हमारा ये होगा m + n P2। तो यहां लिखेंगे m + n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m + n माइनस में 2, क्योंकि n - r फैक्टोरियल। गुड। इसका मान दिया है 90, इधर से 90। यहां लिखेंगे m + n, कॉमनली लिखेंगे m + n - 1। गुड। इंटू m + n - 2 का फैक्टोरियल। गुड। यहां लिखेंगे m + n - 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया। अब हमारा बचा 90 = m + n इंटू m + n - 1। तो 10 × 90 90 = m + n - 1। यहां हो जाएगा m + n = 10। गुड। और अगला इक्वेशन में m + n - 1 = 9। तो यहां भी हो जाएगा m + n = 10। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को तोड़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है m - n P2 = 30। तो m - n का फैक्टोरियल बटा m - n - r का फैक्टोरियल = 30। यहां कॉमन लेंगे n - n इंटू m - n - 1, क्योंकि 2 लाना है। तो m - n - 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m - n - 2 का फैक्टोरियल = 30। ये कट गया हमारा। अब हमारा बचा m - n इंटू m - n - 1 = 6, 5 = 30। गुड। यहां क्या करेंगे, लिखेंगे m + n = 6 और सेकंड लिखेंगे m + n - 1 = 5। तो हो जाएगा m + n = 6। तो इक्वेशन क्या हो गया? 2। इक्वेशन क्या हो गया? अब हमारा ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 और 2 से तोड़ते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 का मान है मेरा m + n = कितना है? 10 और m - n = 6। n कट गया, 2m = 16। तो m हो गया 8। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो m + n = 10। तो m आपको 8 है, n तो दिया नहीं है, = 10। तो n का मान कितना हो गया हमारा? 2। तो इस क्वेश्चन में n का मान 8 है और n का मान क्या है? 2 है। कहने का मतलब है
कि इसमें आपको रूल्स के अनुसार सारा तोड़ना पड़ेगा। गुड। अभी तक जितना एग्जाम्पल्स बताए हैं, 2 3 4 5 जितना एग्जाम्पल बताए हैं, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। गुड, इसको ध्यान से देखेंगे।